Hello and welcome back to my channel everyone. Today I am going to start a new chapter that is direct and indirect. So it is this video is to all of them who is a standard in 9, 10, 12 and who are preparing for competitive exam. So it is for everyone. So let's start the video. सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन क्या होता क्या है पहले तो ठीक है। कथन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि नरेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेज टू मी आई एम इल, उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है एंड रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वक्ता बात को जिस फाइनाइट वर्ब में कहा जाता है, आरंभ करता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एंड आई एम इल इज अ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि वक्ता द्वारा जो कहा गया पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो होती है इन्वर्टेड कॉमा में होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप घर से आप 100 रुपये लेके आइएगा जैसे स्कूल में, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब बच्चे ने घर पे जाके क्या कहा कि मैम ने कहा है कि 100 रुपीज़ लेके आने की, मतलब कहने का तरीका बदल गया, इनडायरेक्ट वे में कहा उसने। सो इसी को कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। यही हमें पढ़नी है, ठीक है। उसके लिए हमें बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। आज हम सिर्फ बेसिक रूल्स करेंगे, दिस इज़ फॉर ओनली बेसिक रूल्स क्लास, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए पर्सन्स फॉर्म कौन से होते हैं। पर्सन्स होते हैं 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन में है क्या, आई और वी। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मी और अस। पजेसिव फॉर्म होगी माई, माइन, अवर, ठीक है। ऐसे सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, दे। और इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, हर, इट, दैम, ओके। हिज, हर, इट्स, देयर, इसका पजेसिव फॉर्म हो गया। इसका भी हम एग्जाम्पल समझेंगे और इसको बहुत ईजी है याद करना। देखो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट हम सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि आई और वी, ठीक है। तो उसी हिसाब से करना है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे संजय सैड आई हैव बॉट अ न्यू बाइक। संजय ने कहा कि मैंने एक बाइक खरीदी है, ठीक है। तो अब उसको इनडायरेक्ट वे में कैसे कहा जाता है, संजय ने कहा दैट ही हैड बॉट अ न्यू बाइक, कि उसने एक नई बाइक खरीदी है। तो ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, ओके। सो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे चेंज करना है हमें। ही सेज टू मी, उसने कहा यू विल गो टू दिल्ली, कि तुम दिल्ली जाओगे। सो ही सेज टू मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो हम दैट लगाते हैं, और ये प्रेजेंट में दे रखा है तो प्रेजेंट में रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो यू जो होता है वो सेकंड पर्सन जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव से चेंज होगा। सेकंड पर्सन जो होंगे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव से चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई विल गो टू दिल्ली। और आप इस तरीके से याद रख सकते हैं SON, सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होंगे वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब की स्पीच से चेंज होंगे। सेकंड पर्सन जो होंगे वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्टिव से चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ वी रीड अबाउट द चेंजेस ऑफ टेंस, कि अब हम टेंसेस जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं हमें वो पढ़ना है, ठीक है। अब हम वो ही पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करते हैं पास्ट सिंपल में। किस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में प्रेजेंट में आपको पता है डू और डज का यूज़ करते हैं, पास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, डिड और सेकंड फॉर्म का फर्स्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा,
पास्ट कॉन्टिन्यूस में। किस में चेंज करेंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी वर्ब यूज होती हैं, तो इज, एम, आर और प्लस आईएनजी चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब प्लस आईएनजी में। थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट में क्या होता है? हैज़ हैव होता है और थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। और पास्ट में क्या होता है? हैड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो, जितने भी प्रेजेंट के टाइप हैं उसको पास्ट के टाइप में चेंज कर देना है। इतना इजी है कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल को हम बना देंगे परफेक्ट। देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पर यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन आईएनजी में चेंज होगा। अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं, दो टेंसेस हैं जिसमें चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होगा और फ्यूचर के टेंसेस में भी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब हम बात करेंगे विल चेंज होगा वुड में, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड, टू या मस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, हैव टू, हैड टू। तो ये टेंसेस हैं, ये चेंज करने हैं आपको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ही लिखा है, सोहन सैड टू मी, सोहन ने कहा, राम इज राइटिंग अ बुक, राम एक बुक लिख रहा है। एक बात याद रखिएगा ना, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट में होता है रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि से होता है तो से का से ही रहता है या टेल का टेल ही रहता है। ठीक है, अगर पास्ट में होती है ये चीज़, सेट क्या है? ये पास्ट में है, पास्ट टेंस में है ना, तो सेट का क्या हो जाएगा? टोल्ड। और दे टोल्ड टू हर, सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। मी इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट। फिर राम थर्ड पर्सन है ना, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन में नो चेंज, SON, सन से याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से रिपोर्टिंग वर्ब की, सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, एंड थर्ड पर्सन यानी कि N, नो चेंज। ठीक है, आपको इजी वे में याद करवाया मैंने आपको। राम इज राइटिंग अ बुक, इज क्या है? कौन सा टेंस है? अभी हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस में इज है ना, वर्ब की मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर में वॉज आ जाएगा, राइटिंग ए बुक। सो सिंपल। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब देखो प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग भी हम चेंजेस करते हैं। टुडे का दैट डे, नाउ देन, यस्टरडे दैट डे बिफोर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या प्रीवियस वीक, ईयर जो भी आता है, टुमारो द नेक्स्ट डे, हियर देयर, दिस दैट, दोज दीज दोज, एगो बिफोर, दैट नाइट, टू नाइट, दैट नाइट, कम, गो, दस, सो। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। दे रखा है, ही सेड टू दैम, आई विल लीव यू नाउ। तो ही सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। सेड टू का क्या होगा? टोल्ड। दैम इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे? दैट। आई मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही आ जाएगा। ठीक है, विल का अभी हमने पढ़ा था वुड, विल का वुड, लीव, यू क्या है? सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो दैम, एंड नाउ का देन, अभी पढ़ा था नाउ का हम क्या पढ़ेंगे? देन। सो इसी टाइप से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे,
अब हम नेक्स्ट क्लास में देखें, नेक्स्ट क्लास में ये 5 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे हम। सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ऑन माय नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द असर्टिव सेंटेंसेस एंड इसमें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस कैसे होते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, देयर इज़ एनी डाउट, प्लीज़ कमेंट ऑन माई सेक्शन, प्लीज़ कमेंट ऑन सेक्शंस एंड I will solve your problem in my next class, in my next video. Thank you.